इसमें हो रहे ऑफिशियल वार की अब मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही देशों की तरफ से डिक्लेरेशन हो चुका है। मतलब अब युद्ध होंगे तो होंगे। तो आइए बात करते हैं क्या भारत में इसको लेकर के क्या क्या मतलब अगर जो देखा जाए तो पब्लिक सोच रही है या पब्लिक कह रही है। अगर जो देखा जाए तो इसमें 90% लोग ये हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और 10% लोग ये हैं जो कि सिर्फ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पे अगर जो देखा जाए तो सिर्फ मुसलमान लोग हैं, मतलब इन द सेंस कि आप जिस मुसलमान को आप जानते नहीं हो उस मुसलमान की बचाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं अगर जो बात किया जाए तो इजराइल और ईरान से भारत के युद्ध से कुछ भी नहीं लेना है। ना इजराइल आपके लिए खड़ा होगा कभी और ना ही आपके लिए ईरान कभी खड़ा होगा। आप एक सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए उसको जाकर के मदद कर सकते हो, बाकी आपका कोई भी लाभ नहीं है। तो हालांकि मैं ये कहूंगा कि आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप जो ये न्यूज़ चैनल्स है ना, जो दिन भर आपके मतलब दिमाग में सिर्फ ये घोरा जा रहा है कि न्यूज़ न्यूज़ वार वार वार, मतलब एक तरीके से सिर्फ युद्ध और युद्ध में आपको ढकेला जा रहा है और आपके माइंड को ऐसे शार्प तरीके से उसमें मतलब एक तरीके से कहते हैं जकड़ता बनाई जा रही है कि कभी भी अगर जो कहीं भी युद्ध हो तो आप उसमें फंसे रहो। हालांकि आपको उसमें फंसना नहीं है और आप एक अलग विजन जो कि आप अपने देश को राष्ट्र को लेकर के बना सकते हैं उस चीज़ पे काम करिए। आप अपने देश के मुद्दे को उठाइए, ना कि इसराइल और ईरान के चक्कर में पड़ना है और ना ही ट्रंप के चक्कर में पड़ना है, क्योंकि ट्रंप के मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रंप जो अमेरिका जो पहले जो पावर रखता था अब उसके पास भी अब वो पावर नहीं है। मतलब एक कह सकते हैं कि ना ईरान उससे डर रहा है और ना ही इजराइल उसके कहने पे कोई हमला रोक रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए और मेरा निवेदन है कि आप इन सभी न्यूज़ चैनलों को एक तरीके से बंद करिए और अपने दिमाग से जो भी मतलब चीज़ें आ रही हैं उन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।